नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू थ्री पर आपका स्वागत है। पिछले 10 दिनों से बिहार में अवैध बालू सिंडिकेट के खिलाफ ईओयू की कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। ईओयू की कार्रवाई से एक बात स्पष्ट है कि जब सरकार द्वारा संरक्षित और सिस्टम में कहीं न कहीं कोई गलती होती है तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप उदाहरण ले लें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सत्ता संरक्षित अपराध ने वहां से हिंदू आबादी को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, साथ ही उनकी संपत्ति को औने पौने दामों में मुसलमानों ने खरीद लिया। कुछ इसी तरह का कार्रवाई बिहार में 1990 के दशक में देखने को मिला, जब सरकार द्वारा संरक्षित दंगे यानी जिसे कहें कि लो इंटेंसिटी के दंगे से कई जिला और जिला मुख्यालय से व्यापारी और अन्य का पलायन हुआ और उसकी संपत्ति औने पौने दामों में सत्ताधारी दल के द्वारा संरक्षित अपराधी या उसके गुर्गों ने ले लिया। एक बहुचर्चित कहावत भी हुई थी कि एक पुलिस अधिकारी को कैसे उन्हें उनके ही गृह प्रवेश से वंचित कर एक दबंग बाहुबली नेता ने कब्जा कर लिया था। अवैध बालू सिंडिकेट और जम्मू कश्मीर से हिंदुओं के पलायन और उनकी संपत्ति के हस्तांतरण की यादें आज ताजा करा दी है। सरकार संरक्षित राइट से बनता है भय का माहौल, ये आपको जानना चाहिए। पिछले 10 दिनों से बिहार की राजनीति में अवैध बालू सिंडिकेट में संलिप्त 2 एसपी, 4 डीएसपी, 1 एसडीओ सहित 43 पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ईओयू की कार्रवाई आम जनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ईओयू की कार्रवाई का क्या असर भ्रष्ट अधिकारियों और सफेद पोस्टों पर पड़ेगा, यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन ईओयू के कार्रवाई ने बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर हुए दंगों की यादें ताजा करा दी। आप सोच रहे होंगे कि ईओयू की कार्रवाई से जम्मू कश्मीर के दंगों का क्या संबंध हो सकता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है। पुलिस महकमा में हत्या को गंभीर अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि हत्या के जितने भी कारण होते हैं वे सभी मानवीय होते हैं, जैसे गुस्सा, दुश्मनी, विरोध करना आदि। लेकिन वहीं दूसरी ओर आर्थिक अपराध पुलिस महकमा में गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाता है। इसी कड़ी में दंगा शब्द आगे आता है। जम्मू कश्मीर में हुआ क्या? सरकार संरक्षित दंगे हुए, मस्जिदों से लाउड स्पीकर से घोषणा कर हिंदुओं को राज छोड़ने का फरमान सुनाया गया, बहु बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, जिसके बाद भय का माहौल बना। हिंदुओं का एक मुश्त पलायन कश्मीर से हो गया। एक तरह से कश्मीर से हिंदू विहीन करने की साजिश वहां के राजनीतिक नेतृत्व की सफल हो गई। कश्मीर के पूर्व 1990 के दशक में बिहार में दंगा शुरू हुआ। कहीं लो इंटेंसिटी तो कहीं हाई इंटेंसिटी दंगे हुए। सर्वाधिक पीड़ित मुस्लिम या और व्यवसायी वर्ग हुआ। कई चिकित्सक भी राज छोड़कर चले गए। भय का माहौल बना। फिर उनकी संपत्तियों का स्थानांतरण हुआ। लाभान्वितों की सूची देखेंगे तो उस वक्त सत्ता के संरक्षित अपराधियों या 1-2 जाति विशेष के लोगों के पास औने पौने दामों में करोड़ों की संपत्ति आ गई। उस वक्त के दौर में एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के घर को सत्ता का केंद्र बन चुके एक नेताजी ने यह कहकर कब्जा कर लिया था कि उन्हें घर पसंद आ गया है। पीड़ित पुलिस अधिकारी से कहा गया कि उन्होंने बहुत लूटा है, उसी का एक छोटा अंश ही तो लिया है। इन सब बातों का अवैध बालू सिंडिकेट से क्या संबंध है? यह फिर प्रश्न स्वाभाविक है। इसलिए इतिहास के पन्नों को इसलिए पलट रहा हूं कि ताकि आप सरकारी सिस्टम से पीड़ित आम आदमी और सत्ता का केंद्र बन चुके भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं की पृष्ठभूमि में जा सके। अवैध बालू सिंडिकेट को लेकर सुर्खियों में आए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की कैरियर को देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कईयों की छवि आम जनता के बीच लुटेरों की रही है। कई के खिलाफ मुख्यालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की गई। आरोप काफी गंभीर रहा था, लेकिन इसके बावजूद ऐसे दागदार अधिकारियों की पोस्टिंग उनकी इच्छानुसार होते रही, जिसका परिणाम यह था कि उन्हें न तो सीएम के भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति का भय था और न विभाग के ईमानदार और पारदर्शी अधिकारियों और सिस्टम का खौफ। परिणाम यह हुआ कि वे अवैध बालू सिंडिकेट गिरोह को न केवल संरक्षण देने लग गए बल्कि उक्त सिंडिकेट में ही शामिल हो गए। भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस NN सिंह की रिपोर्ट को सामने रखकर आकलन करें तो पाएंगे कि सत्ता संरक्षित राइट हो या सरकारी सिस्टम, उसका दुष्परिणाम आम जनता को ही भोगना पड़ता है। बालू सिंडिकेट में संलिप्त कई अधिकारियों के कारण वहां जहां वे पोस्टेड थे भय का माहौल बना या बना दिया गया। यह अलग जांच का विषय हो सकता है, लेकिन सुशासन को वे बरकरार रखने में नाकाम रहे। परिणाम यह हुआ कि वहां भय का माहौल में संपत्ति का व्यापक हस्तांतरण हुआ। जस्टिस NN सिंह की जांच रिपोर्ट का सार ताकतवर कमजोर को दबाता है। फिर संपत्ति का हस्तांतरण आरोपियों के पक्ष में होता है। वही कुछ बातें बालू सिंडिकेट गिरोह के आरोपी बनाए गए अधिकारियों के कार्यकाल में हुआ, जहाँ वे पूर्व में पोस्टेड थे। सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति कैसे धज्जियां उड़ी, यह अलग बात है। यह जांच का भी विषय है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।